नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज बातमीची सुरुवात महाराष्ट्राला अभिमान वाटणाऱ्या बातमीनं करूया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 मध्ये महाराष्ट्राची उल्लेखनीय कामगिरी। केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाकडून देशपातळीवर देण्यात येणारे विविध पुरस्कार 11 डिसेंबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे माननीय महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले। यामध्ये महाराष्ट्रातील विविध गावांना पुरस्कार प्राप्त झाला आहे। महाराष्ट्राला भारताचा पॉवर हाऊस म्हणून स्थापित करणार वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमच्या 3 दिवसीय वार्षिक जागतिक परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। जिस प्रकार से हमारे देश में केवल आर्थिक और सामाजिक नहीं तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये सारी चीज़ें मिलाकर भारत को एक मजबूत देश के रूप में प्रस्थापित कर रही है। आने वाले दिनों में दुनिया भारत की ओर ही देख रही है, दुनिया को दिशा भी भारत देने वाला है। और ऐसे समय इस भारत के पावर हाउस के रूप में, इस भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में, इस भारत की ताकत के रूप में महाराष्ट्र को प्रस्थापित करने का काम हम करेंगे, ये विश्वास मैं आप सभी को देता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय नितीन गडकरीजी यांच्याद्वारे दरवर्षी नागपुरात खासदार सांस्कृतिक महोत्सवचं आयोजन केलं जातं। तेव्हा यावर्षी सुद्धा 13 डिसेंबर रोजी खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला। निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून प्रोत्साहन मिळत नाही, त्यामुळे काही नेते अस्वस्थ आहेत। मुंबईत माध्यमांशी बोलताना आमदार आणि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांनी सांगितलं, काँग्रेसचे नेतृत्व हे निवडून आलेल्या खासदारांना, आमदारांना सांभाळण्याकरता योग्य पद्धतीचं त्या ठिकाणी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची पक्षाच्या थाप असते, पक्षाची पाठीवर हात ठेवावा लागतो पक्षाने, तर त्यांच्याकडे खासदार आणि आमदाराकडे दुर्लक्ष आहे काँग्रेस पक्षाचं, त्यांच्या नेतृत्वाचं। काही लोक अस्वस्थ आहेत, तर पुढे बघू काय होतं। $1 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था गाठणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल। हिंदू इकॉनॉमिक फोरम मध्ये बोलताना मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया, हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 to 2030 हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करें। वैसे आज जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं, उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस यूजुअल का ज़माना चला गया, अब एक्सीलरेटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं, और एक्सीलरेटेड ग्रोथ में वी एस्पायर टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 और बाय 2030। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी देशाचा अभिमान असणारा यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेश सोबत फोनवर चर्चा करत त्याचं अभिनंदन केलं। नमस्ते गुकेश, many congratulations. You have made us absolutely proud. Thanks a lot, sir. And Thank you for I mean, this is absolutely something very rare. At this age, what you have done, all the Indians are very proud of you. बहुत सबको खुशी है हमारे। जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा सदस्य होण्याकरता आजच 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी।
भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर टक्कर के आगे बढ़ी। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है। वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम. उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह. पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी. धन्यवाद.